अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अभी एक पोस्ट अनाउंस की थी, जिसकी लास्ट डेट 16 अगस्त 2021 थी। आई होप सो कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब ने अप्लाई कर दिया होगा। रीज़न बीइंग कि आप सब लोग एलिजिबल थे और इंटरेस्टेड हैं कि ये जॉब आप लोगों को मिल जाए। देयरफॉर हम एक ब्रीफ व्यू ले लेते हैं कि ये जॉब जो है इसकी कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस प्रोविंस में कितनी वैकेंसीज़ हैं, उसकी क्या लोकेशन है। फर्दर एक ब्रीफ हमें इस जो पोजीशन है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। टू बिगिन विथ, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसीज़। सर, नंबर ऑफ़ पोस्ट जो एफबीआर ने अनाउंस की हैं वो 492 हैं, 492। इसका बेसिक पे स्केल जो होगा वो 16th ग्रेड से स्टार्ट होगा। और ये जो जॉब है ये इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है और एडवर्टीज़मेंट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है वाज़े तौर पे कि लाइकली टू बी परमानेंट, और मोस्ट प्रोबेबली ये परमानेंट हो जाएगी। सर, ये जॉब किसने इंट्रोड्यूस कराई है? ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। जो भी सक्सेसफुली इस टेस्ट को क्रैक कर लेता है और इंटरव्यू को क्रैक कर लेता है तो वो किसका एम्प्लॉय होगा? वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का होगा। इसकी एज लिमिट जो है वो 20 साल से 28 साल तक है, लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपर एज लिमिट को 5 साल मज़ीद बढ़ा दिया है। दैट इज़ 28 साल को अगर आप प्लस कर लें 5 ईयर्स तो 33 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, अब हम ये देखते हैं कि इसका ब्रेकअप क्या है। ये जो हमारे पास 492 वैकेंसीज़ हैं इसको हम इसके 8 डिविजन्स हम करते हैं। पहला तो ये है कि मेरिट। 492 के अंदर 37 सीट्स ऐसी हैं जो कि मेरिट के ऊपर हैं। मेरिट मींस कि पूरे पाकिस्तान से जिसका मेरिट के बेसिस के ऊपर होगा, अदर दैन के वो अपने प्रोविंस के अंदर सेलेक्ट ना हुआ हो, लेकिन मेरिट में अगर उसका नाम है तो ही विल बी गिवन वन ऑफ द 37 सीट्स। उसके बाद पंजाब, 492 में से पंजाब को 245 सीट्स अलॉट की हैं, जिसमें से ओपन मेरिट जो है पंजाब के अंदर वो 209 है, विमेन कोटा 24 है, और माइनॉरिटी या नॉन मुस्लिम्स भाइयों के लिए हमारे पास 12 सीट्स हैं। इसी तरह सिंध में हम अगर देखते हैं तो सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम किया, रूरल और अर्बन। रूरल के अंदर 56 सीट्स हैं, जिसमें 48 सीट्स ओपन मेरिट है, 5 ख़वातीन विमेंस के लिए है, 3 सीट्स माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम्स के लिए है। इसी तरह अर्बन में 38 सीट्स अलॉट की हैं, जिसमें 32 सीट्स ओपन मेरिट, 4 विमेंस के लिए और 2 माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम्स के लिए। इसी तरीके से हम खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं, केपीके में सर 56 सीट अलॉट हुई हैं, जिसमें 48 ओपन मेरिट है, 5 ख़वातीन विमेंस के लिए है और 3 नॉन मुस्लिम्स और माइनॉरिटी के लिए। बलूचिस्तान की तरफ आएँ तो 30 सीट्स टोटल हैं, जिसमें 25 ओपन मेरिट है, 3 विमेंस के लिए हैं और 2 नॉन मुस्लिम्स और माइनॉरिटी के लिए। फाटा के अंदर हम देखते हैं तो 15 सीट्स हैं टोटल, उसके अंदर 13 ओपन मेरिट है, 1 सीट विमेन के लिए यहाँ पे और 1 ही सीट माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम के लिए है। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो 5 सीट्स अलॉट की हैं टोटल, जिसमें 4 ओपन मेरिट है, 1 विमेन के लिए है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 10 सीट्स हैं टोटल, जिसके अंदर 9 ओपन मेरिट है और 1 विमेन के लिए है। ओपन मेरिट में और विमेन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि विमेन का जो है कोटा उसमें विमेन को ही मिलनी है, और ओपन मेरिट में ये भी पॉसिबिलिटी है कि 9 जो कैंडिडेट्स हैं वो ख़वातीन ही हो। तो ओपन मेरिट में तो कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन विमेन के अंदर सिर्फ ख़वातीन ही होंगी। अच्छा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? चूँकि ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फेडरल के वफाक का इदारा है, तो पूरे पाकिस्तान में एनीवेयर इन पाकिस्तान इसकी पोस्टिंग हो सकती है। अब हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस जो है वो एफबीआर ने अभी तक अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन रिलायबल सोर्सेज और जो पास्ट पेपर्स एनालिसिस हैं जो इससे पहले एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, हम उसकी बुनियाद के ऊपर एक प्रॉपर सिलेबस डिज़ाइन करने में कामयाब हो गए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जो अगर एफबीआर इंट्रोड्यूस कराता है सिलेबस को, वो इससे अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही होगा। कोई चीज़ कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो उसको देख लेते हैं। सिलेबस जो है बेसिकली वो सर आपका जो टेस्ट होगा ना वो 100 MCQs का होगा, रिटन टेस्ट, जिसमें 20 MCQs इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, जिसके अंदर वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज,
और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हो सकती है। 80 मार्क्स जो है वो प्रॉपर्ली सब्जेक्टिव होगा, जो हमारी फील्ड से रेलेवेंट होगा। इसमें सबसे पहले आता है फंक्शंस ऑफ एफबीआर। एफबीआर क्या क्या काम करते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये हम इसमें देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। उसके बाद आता है सेल्स टैक्स 1990। अच्छा, इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि अमेंडेड अप टू 2021। ऑल्दो सेल्स टैक्स 1990 ये पास तो तब हुआ है, लेकिन इसको अमेंडेड जो इसके अपडेटेड फॉर्म है आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2021 में जो हमारा फाइनेंस एक्ट आया है, उसके बाद जो चेंजेस आई हैं सेल्स टैक्स में, वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। लिहाजा अगर आपके पास कोई जून से पहले या के फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले का सेल्स टैक्स आपने पढ़ा हुआ है तो उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरीके से फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, ये भी अमेंडेड अप टू 2021। और लास्ट में हमारे पास आता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एज़ अमेंडेड अप टू 2021। तो ये हमने इस जॉब के बारे में तफसील से एक ओवरव्यू ले लिया सिलेबस का और प्रिपरेशन का। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियोस के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच।